महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है महागठबंधन के अंदर, एक के बाद एक तीखे बयान सामने आते हुए, और ये बयान साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि अपनी अपनी मांगों के साथ हर पार्टी अपनी दावेदारी रख रही है। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल के स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि अब जो कुछ तय करना है वो तेजस्वी को करना है, शर्तें उनकी तरफ से सामने रख दी गई हैं। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। 135 साल पुरानी पार्टी है और पिछले 30 सालों में आरजेडी के पीठ पर बैठकर राजनीति करने वाली कांग्रेस को आज ज्ञान चक्षु खुला है कि तेजस्वी यादव से नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के बूते की बात नहीं है कि महागठबंधन का नेतृत्व करें। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरीके से कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को खारिज कर दिया है, तो देखें तो तेजस्वी यादव की पालकी महागठबंधन के नेताओं ने जमीन पर उतार कर रख दिया है। तो देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही साथ दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ न्यूज 18 बिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिवाकर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, चाहे वो महागठबंधन के दृष्टिकोण से हो या फिर एनडीए के दृष्टिकोण से हो, इस वक्त इस बार के चुनाव में सिर्फ सीटों की संख्या ही पेच नहीं है, अपनी अपनी दावेदारी, अपनी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का दबाव भी सबसे ज्यादा है। मैम उधर बोल रहे हैं, नहीं उधर से नहीं आ रहा ऑडियो। संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? फ्रेम देखो तो। सहयोगी अमित का रुख में करना चाहूंगी। अमित, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? क्या ये माना जाए कि इस वक्त अपने अपने दावे के साथ सभी ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम अकेले चुनावी मैदान में जाने के लिए सामर्थ्य भी रखते हैं, जनाधार भी है और जीत भी मिल जाएगी? देखिए, बिल्कुल विवाह, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि ये अहम की लड़ाई कब खत्म होगी, क्योंकि ये अहम की लड़ाई जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये राबड़ी देवी का आवास है और कल यहाँ पे जो है महागठबंधन के तमाम दलों के जो शीर्ष नेता हैं उन्हें बुलाया गया था। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने पहल की थी कि सभी को एक साथ एक टेबल पे बुला करके बातें जो है उसका बीच का रास्ता निकाला जाए। और इसमें जो है कांग्रेस जो है उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं पहुंचे। कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता भी पहुंचेंगे, यहां तक कि दीपांकर भट्टाचार्य जो सचिव हैं माले के, वो पहुंच गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है, जो लगातार जो है आरजेडी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व के तौर पे जाने जाते हैं, और वो भी कल यहाँ पहुंचे कि चीज़ों को समन्वय स्थापित किया जाए। कांग्रेस से वो बात करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। इंतजार तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेता जब दिल्ली से पटना पहुंचे हवाई यात्रा करके, तो एयरपोर्ट पे सीधे तौर पे शक्ति सिंह को गोहिल ने कहा कि आरजेडी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। क्या ये माना जाए इस वक्त इन तमाम हालातों को देखकर कि आरजेडी ने ये डिसाइड कर लिया है, उसने ये मन बना लिया है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत अपने इन सहयोगी दलों की नहीं है, वो अपने बूते ही इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। तेजस्वी अपने नेतृत्व अकेले की क्षमता को भी परखना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे विभा ये सटीक सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है बिहार के सियासत में महागठबंधन के अंदर, तो कांग्रेस एक तरफ जो है वो अपनी बातों पे अड़ी है, आरजेडी अपनी बातों पे अड़ी है। आरजेडी की तरफ से ये शो किया जा रहा है कि हम तैयार हैं सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन सम्मानजनक सीट जहां तक बात कांग्रेस मांग कर रही है उस पर आरजेडी का कहना है कि सीटें पे बात हो चुकी है, अब दोबारा बात नहीं होगी, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही रहेंगे। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये जाहिर करती है कि आरजेडी भी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि अगर आप साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो अकेले ही मैदान में जाएंगे। जो हमारे साथी हैं, जो सहयोगी हैं, जो महागठबंधन में हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ हम चुनावी मैदान में जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो 2010 में बिहार में देखने को मिली थी, वो तस्वीर 2020 में भी देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ न्यूज 18 बिहार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, क्या इसे हठधर्मिता माना जाए, क्या इसे अहम की लड़ाई माना जाए, या इस बार
सियासत में एक अलग तरह की अपने आप को परखने की भी या अपने आप को स्थापित करने की भी कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि छोटी पार्टी हो या फिर बड़ी पार्टियां सभी अपने अपने महागठबंधन की या गठबंधन में दबाव की राजनीति बना रही हैं। जी बिल्कुल, अगर इस चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव बिल्कुल अलग दिख रहा है। पिछले चुनाव में दो ही गठबंधन थे खास तौर पे और उन्हीं के बीच लड़ाई थी, लेकिन इस बार अगर महागठबंधन की बात करें तो अब महागठबंधन शब्द का भी इस्तेमाल करना बेजा होगा, क्योंकि अब जीतन राम मांझी बाहर हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए हैं और कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खियां बरकरार है। और जिस तरीके से अब बयानबाजी हो रही है, आप फर्ज कीजिए कि कांग्रेस के जो अभी बिहार प्रदेश प्रभारी हैं उनको जिम्मा दिया गया है गठबंधन की बातचीत करना और सीटों के सिलेक्शन करना। अब वही इस तरह की बात कर रहे हैं और वो सीधे सीधे नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आरजेडी के, तो बात समझ में आती है कि अंदर खाने कितना गतिरोध है। और ये पृष्ठभूमि में भी ले जाकर देखने की चीज है कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल लगातार बेबस नजर आए तेजस्वी यादव के सामने, और उस वक्त लालू प्रसाद की भी मौजूदगी थी। लेकिन इस बार लालू प्रसाद की बातचीत नहीं हो रही है, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस चाहती है कि चूंकि वो काफी लंबे समय से राजनीति करती रही है और लगातार छोड़ती रही है, सैक्रिफाइस करती रही है आरजेडी के साथ जब भी गठबंधन हुआ है। अब कांग्रेस का पास मौका है और कांग्रेस के नेताओं का दबाव भी है, और आप देख चुकी हैं कि सदानंद सिंह लगातार ये बयान देते रहे हैं कि आरजेडी की वजह से उन्हें अपमानित होना पड़ा है। तो सार्वजनिक तौर पे ये बयान आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पे इशारा कर रहा है। माना जाए कि जिस बात को लेकर के मांझी सवाल उठा रहे थे, जिस बात को लेकर के कुशवाहा सवाल उठा रहे थे, उसी बात को लेकर के इस वक्त जिच भी कांग्रेस की तरफ से है, यानी कि नेतृत्व क्षमता, उनके अनुभव को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। हमारे साथ सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, कांग्रेस इस बार सब कुछ साफ करने के मूड में है, यानी उसने पूरे तौर पर यह कह दिया है कि देखिए गेंद आपके पाले में है, आरजेडी के पाले में है। अब आरजेडी को यह तय करना है कि उससे कांग्रेस का साथ चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो कांग्रेसी लीडर्स हैं उनके जो बयान आ रहे हैं और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कम से कम इस बात को साबित करता है कि लोकसभा चुनाव के समय जो परिस्थितियां थीं वैसी परिस्थितियों वाली अब स्थिति नहीं है। कांग्रेस अब वैसी कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरी है बिहार में, भले ही बिहार में उसका जनाधार राजद के अपेक्षाकृत कम हो। और कल जो खासकर शक्ति सिंह गोहिल का जो बयान आया है, आप राजद भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर रहा हो, लेकिन उनकी सूझबूझ, उनकी दूरदर्शिता पर शक्ति सिंह गोहिल ने आवाज उठाया है और सवाल उठाया है। वही शक्ति सिंह गोहिल ने जो लगातार कहते आ रहे थे कि राजद और कांग्रेस इंटैक्ट है महागठबंधन में, खासकर सीट शेयरिंग के मामले में वो कुछ सुनना नहीं चाहते, तो उन्होंने कहा भी था कि हर हाल में कांग्रेस और आरजेडी के बीच समझौता होगा। इस रूप में भी देखें कि अब से पहले लालू प्रसाद के गाइडलाइंस में तमाम चीजें होती थी, लालू प्रसाद की मौजूदगी में होती थी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार होती थी, इसीलिए कांग्रेस अपने आप को छोटी भूमिका में रखते हुए आगे आरजेडी को रख रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जब खुद आरजेडी ने ही लालू प्रसाद से अपनी छवि को अलग कर लिया है, ऐसे में कांग्रेस अब ये जाहिर कर रही है कि आपके शर्तों के अनुसार, आपके कहने के अनुसार कांग्रेस नहीं चलने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर यही लगातार कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिश्तों में तल्खी आई वो कहां से आई, जब जैसे ही मीडिया में बयान आया राजद प्रवक्ताओं द्वारा 58 सीट के ऑफर का, उसके बाद से रिश्तों में ये तल्खी आई है। कांग्रेस के नेताओं तक ये ऑफर नहीं गया था, ये मीडिया की तरफ से ऑफर दिया गया था, जैसा कि कांग्रेसी नेताओं ने कहा भी। और इस तरीके से जो मीडिया में बयानबाजी हुई, उसके बाद जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, उन्होंने आलाकमान की दुहाई दी कि आलाकमान से पहले ही दोनों के शीर्षस्थ जो नेता हैं वो इस बात का फैसला कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में राजद 140 से 50 सीटों पर और कांग्रेस 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में 58 सीट का ऑफर जो दिया गया वो वाकई में राजद के नेताओं का ये ऑफर कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आया, और उसके बाद से ये परिस्थितियां बदली। और आज कांग्रेस नेता दो टूक शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर परिस्थितियां बदल गई तो कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। जी विवाह, बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और ऐसे में एनडीए की अगर बात कर लें तो